स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 पे। 7.2 का पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया, लेकिन उससे पहले हम कंसेप्ट समझते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हो आप इसे, जिसमें क्वेश्चन 1 भी समझाया मैंने कैसे। यहाँ पे हमें एक सेक्शन फॉर्मूला दिया हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके होंगे अगले क्वेश्चन हमारे सारे। सेक्शन फॉर्मूला कहता क्या है, सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है? सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है ना कि जब आपको एक पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हुए और लाइन दी है, मतलब आपको सिंपली एक लाइन दी हुई है, एक लाइन बना के दी हुई है। अब आपको वो कह रहा है उस लाइन को डिवाइड करा जा रहा है, कोई ना कोई रेशियो दे देगा, 2:3, 1:2, 4:5। जैसे कि समझाता हूं मैं, यहां बना के समझाता हूं। आपको दे दी एक लाइन, ठीक है, इसके कुछ वो भी दे दिए कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 मान लेते हैं और y1 मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 और y2 मान लेते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है ना कि कोई पॉइंट है इसमें, कोई भी पॉइंट रैंडम, ये पॉइंट इसे किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल 2:3 या 4:5। ये पॉइंट, इसको, ये लाइन किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड हो रही होगी ना, कि यहाँ जो पॉइंट आ रहा है वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा। तो अब इस केस में हम करते क्या है, हम इस केस में क्या करते हैं, रेशियोज ले लेते हैं। इधर वाले को मान लेते हैं m1, इधर वाले को मान लेते हैं m2, मतलब इस रेशियो को m1, इस रेशियो को m2। और हम इस फॉर्मूला की मदद से निकालने की क्या कोशिश करते हैं, इन कोऑर्डिनेट्स को। समझे? ये जो पॉइंट है जो रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसकी मदद से हम इन कोऑर्डिनेट्स को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट्स, कई बार वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं, बोलते हैं कि ए बी, आपको ए के भी कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, बी के भी दे देंगे, इसके भी दे देंगे, बोलेंगे कि रेशियो बता दो कि ये पॉइंट इसे किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कई बार क्या करेंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे और रेशियो दे देंगे, बोलेंगे कि बताओ ये पॉइंट्स क्या है। डायरेक्ट फॉर्मुला है, डायरेक्ट फॉर्मुला है। फॉर्मुला में बच्चों को लर्न नहीं होता, फॉर्मुला लर्न कराता हूं, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने, पूरा एक साथ लर्न मत करो। आप देखो x के लिए ये फॉर्मुला है, x की वैल्यू निकालने के लिए, मतलब x का ये वाला पॉइंट निकालने के लिए, और y वाला पॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मुला है, और दोनों को अलग अलग लर्न नहीं, कुछ भी नहीं करना। m1 को x के 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब m1 को x2 के साथ, m2 को x1 के साथ, और नीचे रेशो को प्लस कर देना बस। मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और रेशोस को प्लस कर देना। y में भी सेम, m1 को y, यहां गलत लिख दिया मैंने, m1 को y2 से मल्टीप्लाई करना है और m2 को y1 से मल्टीप्लाई करना है, उल्टा उल्टा चलना है, ठीक है। m2 को y1 के साथ, m1 को y2 के साथ, और नीचे प्लस कर देना, बस निकल जाएगा। इसके एक एग्जांपल करके देखते हैं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लाइन है, लाइन को हम कुछ भी मान लेते हैं, मानना भी क्या है, सीधा मैं नंबर्स डालता हूं, क्योंकि इन्होंने भी कुछ मानने को तो बोला नहीं है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कोई भी पॉइंट आता होगा यहाँ पे, ठीक है, कोई एक पॉइंट आता होगा, वो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आप बता दो वो पॉइंट की वैल्यूज, मतलब कि आपको ये पॉइंट की वैल्यूज निकालनी है। कह रही है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो जो इस लाइन की ज्वाइनिंग को इस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो उसको 2:3 के रेशियो में बांटता है। ये एक्स और वाई निकालना है हमें, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला लगाते हैं, निकल जाएगा। बहुत तगड़ा चीज तो है नहीं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। एक्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m1 इंटू x2 और m2 इंटू x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली y के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेम, m1 इंटू y2 प्लस में m2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है? m1 किसे मान लेंगे हम, 2 को, m2 किसे मान लेंगे हम, 3 को, इसको मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1, इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। समझ आया? x1 y1 x2 y2 सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं करना, फटाफट लगाओ। m1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है हमारा 4, m2 क्या है हमारा 3, x1 क्या है हमारा m2 3 है, मतलब मैंने बताया था ना, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, तो 3 को -1 के साथ अपॉन में 2 प्लस 3, ठीक है। सिमिलरली y में भी पुट कर लेंगे, अभी अलग से कर लेंगे, पहले एक को तो निकाल लें। 8 - 3 अपॉन में 5, यानी कि हमारा क्या आंसर आ जाता है, 5/5। काटेंगे 1 आ गया, मतलब x की वैल्यू क्या आई है हमारी
1, x की वैल्यू आप लोगों की आ गई, y की भी ऐसे निकल जाएगी, कुछ नहीं करना। m1 क्या था 2, y1 सॉरी y2 क्या है माइनस का 3। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? m1 इंटू x2, m1 इंटू x2 ठीक है, टू x1 नहीं सही तो करा है, ठीक है। प्लस में m2 क्या है हमारा 3 और y1 क्या है हमारा, y1 है हमारा 7। क्लियर है बच्चों? इसको y के साथ, इसको भी इधर के y के साथ, नीचे प्लस कर दो अगेन। 7 3 21 अपॉन में 5, 21 में से 6 गए कितना बचता है 15, 3 आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, x की 1 आ गई, y की 3 आ गई। तो मतलब कि हमारा ये निकल गया। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या निकली है 1,3, ये आंसर होगा। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस लाइन को 2:3 रेशो में बांटता होगा, ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला बहुत जरूरी है बेटा, इसे लर्न कर लो, ठीक है। कई बार क्या दे देंगे, वो रेशो दे देंगे, जब आपको रेशो ना दिया हो, मतलब आपको m1 m2 ना दिए हो, तो आप लोग क्या ले सकते हो, रेशो k:1 भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया ही नहीं होता रेशो, तो आप क्या ले लेते k:1। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई भी रेशो हम k:1 ले सकते हैं, ताकि हम आगे जाके अगर k की वैल्यू निकाल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल k की वैल्यू आ जाती है 3, और सॉरी k की वैल्यू आ जाती है 2/3, मान लो k की वैल्यू आ जाती है 2/3, तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं k:1 को। क्लियर है? बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ, जहां दिखेगा क्वेश्चन 2 आपको इस साइड।